तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूसी नौसेना की शान पुतिन के रक्षक के बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने मॉस्को से अपनी सेना को ऐसा ऑर्डर दिया जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक्सपोज हो गए। उनके राज बाहर आने लगे क्योंकि पुतिन का प्लान अग्नि वर्षा शुरू हो चुका है, जिससे यूक्रेन की तबाही तय मानी जा रही है। बम की बारिश, मिसाइलों की मार, गरजते टैंक, एयर स्ट्राइक, जलती इमारतें, राख हुए शहर, और एक खंडर देश। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का वो हाल हुआ। यूक्रेन ने सपने में भी ऐसी बर्बरता और बर्बादी की उम्मीद नहीं की होगी। कीव हो, खार्किव हो या खैरसान हो, यूक्रेन के हर शहर पर 24 घंटे से लगातार एयर स्ट्राइक और बमबारी हो रही है। मिसाइल हमलों से देश दहल उठा है। अब तो यूक्रेन को इन तस्वीरों की जैसे आदत सी हो गई है। बीते 50 दिन में आपने जो कुछ भी देखा वो तो सिर्फ झांकी है। अभी यूक्रेन की जंग में बहुत कुछ बाकी है। ऐसे में किसी को अगर ये लगता है कि रूस यूक्रेन पर रहम करने वाला है, तो ये समझना भयंकर भूल साबित होने वाली है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पारा हाई है। В Арктике и так называемые внерегиональные государства. अपने करीबी अधिकारियों और अफसरों के साथ मीटिंग में कही पुतिन की इन बातों को गौर से सुनिए। व्लादिमीर पुतिन आने वाले दिनों में पर्याप्त काम और काम के बढ़ जाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या है वो पर्याप्त काम जिसके बढ़ जाने की पुतिन चर्चा कर रहे हैं और जिसकी बातें वो सरेआम कर रहे हैं? वो क्या बात है जो पुतिन को नासूर बनकर चुभ रही है? वजह नंबर 1, पुतिन के गुस्से की पहली और सबसे अहम वजह है रूस की नेवी के अपने 2 शानदार फ्लैगशिप खो देना, जिसने पुतिन को 440 वोल्ट का जोरदार झटका दिया है। दरअसल 3 हफ्तों के अंदर रूस ने अपने 2 वॉरशिप खो दिए हैं। 23 मार्च को मारियोपुल के पास रूस ने अपना लैंडिंग शिप ऑर्स्क खोया और अब 13 अप्रैल 2022 को ओडेसा के पास ब्लैक सी में रूस का फ्लैगशिप मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा पर मिसाइलों से हमला कर डुबो दिया गया। ये यूक्रेन युद्ध में रूस का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की के इस अचूक निशाने ने पुतिन के दिल पर वार किया है, जिसके बाद तो पुतिन की रेड आर्मी ने
पूरे यूक्रेन को धुआं-धुआं कर दिया। यूक्रेन में हर जगह बम गिराए, मिसाइलों से हमले किए, क्या बड़ा क्या छोटा, हर जगह बराबर हमले किए। रूसी फौज की लगातार बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली मारियुपोल की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। रूस की सेना ने कीव के बाहरी इलाकों में एक सेना का सामान बनाने वाली कंपनी को ध्वस्त करने का दावा किया है। रूस की तबाही से राजधानी कीव में इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई हैं, तो खार्किव शहर में हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। खार्किव शहर के फायर ब्रिगेड टीम को 24 घंटे में लगभग 30 बार आग बुझाने की कॉल आई है। इसके साथ ही रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेन में 30 पोलैंड समर्थित आतंकियों को भी मार गिराया है। За ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. वजह नंबर 2, पुतिन के आग बबूला होने की दूसरी वजह भी रूस के शानदार वॉरशिप के तबाही से ही जुड़ी हुई है। यूक्रेन ने उन सभी सैनिकों और कमांडरों को सम्मानित किया है जो युद्धपोत मॉस्कवा और लैंडिंग शिप ऑस को नेस्तनाबूद करने के मिशन में शामिल थे। जेलेंस्की का कहना है कि इन सैनिकों की बहादुरी के किस्से से यूक्रेन के नागरिकों और सैनिकों का मनोबल 100% बढ़ेगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन की डाक सेवा ने वॉरशिप डुबाने की घटना के सम्मान में खास डाक टिकट जारी किया है। इस डाक टिकट ने पुतिन के गुस्से को और बढ़ा दिया है। सीधे सीधे कहें तो जेलेंस्की ने इस डाक टिकट के जरिए आग में घी डालने का काम किया है। इसके बाद रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से हमले तेज किए। रूसी सेना का सबसे खतरनाक KA-52 हेलीकॉप्टर एक के बाद एक यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करता हुआ नजर आया। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। В ходе операции по освобождению города Мариуполь за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров. वजह नंबर 3, 1.5 महीने से ज्यादा चल चुके यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि कीव से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है। जाहिर है पुतिन ने जैसा सोचा था वैसा यूक्रेन युद्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आसान शब्दों में कहा जाए तो रूस जैसी मजबूत फौज को यूक्रेन में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना को मिल रही विदेशी मदद। इस मदद से ही यूक्रेन की शक्ति दुगनी तिगुनी होती जा रही है। इस विदेशी मदद में सबसे उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं जैवलिन मिसाइल। जिसने पूरे युद्ध को नया मोड़ दे दिया। इस मिसाइल के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है। जैवलिन से पुतिन की टेंशन बढ़ी तो अमेरिका ने यूक्रेन में जैवलिन की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। सिर्फ एक मिसाइल जो इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दुनिया इसे जैवलिन मिसाइल के नाम से जानती है। ये जैवलिन पुतिन की सेना के लिए खौफ बना हुआ है। एक तरफ जैवलिन मिसाइल ने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, तो अमेरिका रूस को जैवलिन मिसाइलों की सप्लाई लगातार कर रहा है, जिससे रूस चिढ़ गया है। Force can do tremendous work in terms of defending itself, and the Ukrainians demonstrate that each and every day. We've seen them again blunt the
the advance of a far superior force with respect to the Russians in terms of numbers and capability by using the right types of techniques and the right weapon systems. The Javelin, the Stingers have proven to be very, very effective in this fight. यही वजह है कि पुतिन के गुस्से की अब कोई सीमा नहीं रही है। इस गुस्से के पहले शिकार बने हैं रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु। दावा किया गया है कि यूक्रेन जंग में अब तक सफलता न मिलने की वजह से पुतिन उनसे काफी नाराज थे और उन्हें चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद ही रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ा। दिल के दौरे वाली खबर को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि पुतिन के रक्षा मंत्री पिछले कई हफ्तों से लोगों के सामने नहीं आए। जंग की शुरुआत में ही वो नजर आए थे। खबर है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 50 दिन बीत जाने पर पुतिन बेहद गुस्से में हैं। आलम यह है कि यूक्रेन को डराने के लिए अब रूस यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी देने पर उतर आया है। ये बात खुद साबित कर रही है कि यूक्रेन पर जीत का परचम लहराने के लिए रूसी सेना और खासकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेकरारी और बेसब्री बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से रूस की सेना यूक्रेन को हर एंगल से तबाह कर रही है। खबर के मुताबिक रूसी सेना को इस बात का फरमान दिया जा चुका है कि उसे किसी भी सूरत हाल में ये जंग जीत लेनी है। Українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін. На Південно-Бузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси. इन सब के बावजूद यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में रूस की रेड आर्मी और ज़ेलेंस्की के जाबाजों में महायुद्ध का भड़कना तय समझिए।